हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं इस वीडियो में एनायंस यानी एसिड रेडिकल्स सॉल्ट एनालिसिस के चैप्टर में है वो बताने जा रहा हूँ। तो आते हैं सबसे पहले, ये प्रैक्टिकल 11 और 12 दोनों में कॉमन है, तो दोनों ही के स्टूडेंट जो एनायन स्टार्ट कर रहे हैं वो ध्यान देंगे और दोनों लिखने की कोशिश भी करेंगे। टेबल फॉर्म में बता दूंगा। तो आते हैं सबसे पहले एम, to identify the anions or acid radicals present in given salt sample। अब इसके पहले आप लोग जब टाइट्रेशन में बताया गया था एसिड बेस टाइट्रेशन में कि एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से सॉल्ट फॉर्म होता है। सॉल्ट में दो पार्ट होता है, एक एनायन दूसरा केटायन, यानी जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है वो एनायन, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है वो केटायन। तो नेगेटिव पार्ट सॉल्ट में जो हम जो एनायंस है नेगेटिव पार्ट है वो टेस्ट आप बता रहे हैं। उसके बाद केटायन भी अगर हम जानेंगे और फिर दोनों मिला करके अगर कंबाइन करेंगे तो सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा। जैसे NaCl में Na+ यानी केटायन, Cl- यानी एनायन। तो अगर हम अलग अलग एक साथ तो दोनों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, पहले एनायन करेंगे फिर केटायन, या पहले केटायन या फिर एनायन, ऐसे करके दोनों को अलग अलग करके कंबाइन करेंगे तो पूरा सॉल्ट हमें फॉर्म मिल जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं हमारे जो सिलेबस में CBSE में जो एनायंस है वो 12 एनायंस है और सभी का नाम मैं लिख दिया हूँ। CO3 2- यानी कार्बोनेट, H2- यानी सल्फाइड, SO3 2- यानी सल्फाइड, NO2- यानी नाइट्राइड, Cl- यानी क्लोराइड, Br- यानी ब्रोमाइड, I- यानी आयोडाइड, NO3- नाइट्रेट, CH3COO- एसीटेट, C2O4 ऑक्सलेट, SO4 2- सल्फेट एंड PO4 3- फॉस्फेट। तो इतना CBSE के सिलेबस में एनायंस है। केटायन उसी तरह से केटायन भी 14 है। ये कंप्लीट होने के बाद फिर केटायन के बारे में भी बताया जाएगा। तो आते हैं एनायंस पे, कैसे हम किसी सॉल्ट में एनायंस कौन सा है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके लिए देखिए कुछ बताया गया है, देखिए ध्यान से। एनायंस अगर सॉल्ट आपको मिला तो सॉल्ट मिलने के बाद हम क्या क्या करेंगे, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो जल्द से जल्द आ जाए 1 से 2-3 पॉइंट में। नहीं तो बारी बारी से अगर करेंगे तो पहले कार्बोनेट का याद रखना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा सिस्टमेटिक वे में बताया है, किया गया, इसमें सिस्टमेटिक किया गया है कि वो 2 से 3 स्टेप में ही आप निकाल सकते हो कि वो सॉल्ट में कौन सा एनायंस प्रेजेंट है। उसी तरह से फिर केटायंस में उसी तरह से दिया हुआ है कि 2-3 स्टेप में ही निकाल करके और कम से कम टाइम में हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सॉल्ट कंप्लीट सॉल्ट है क्या। तो कैसे करेंगे ये बताते हैं। देखिए सबसे पहले कि 2 पॉइंट बताया गया है, उसको जैसे ही सॉल्ट मिलेगा तो प्रिलिमिनरी टेस्ट करेंगे। प्रिलिमिनरी उसी को ड्राई टेस्ट भी बोलते हैं। और दूसरा है जब प्रिलिमिनरी में कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा कि क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसके बेस पे हम फिर कंफर्मेटरी और वेट टेस्ट। कंफर्मेटरी को वेट टेस्ट इसलिए बोला गया है कि कंफर्मेटरी टेस्ट जब भी करते हैं तो सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के बाद करते हैं, इसलिए उसको वेट टेस्ट भी बोला गया है। अब आते हैं प्रिलिमिनरी में सबसे पहला फिजिकल अपीयरेंस है, मतलब जैसे ही सॉल्ट मिले तो आप उसका फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल में आप उसका कलर देख सकते हैं, ऑर्डर देख सकते हैं, स्टेट देख सकते हैं और किसमें सॉल्युबल है ये देख सकते हैं। इसमें भी कुछ आइडिया आता है। जैसे कलर, कुछ ऐसे सॉल्ट है जिसका कलर रहता है लेकिन मिनिमाइज है, जैसे आयरन का ब्राउन होता है, कोबाल्ट का पिंक होता है, निकेल का ग्रीन होता है, कॉपर का ब्लू होता है, इस टाइप से आ सकता है। और ज्यादातर सॉल्ट कलरलेस यानी व्हाइट है, तो उससे भी कुछ आइडिया आगे आ सकता है। ऑर्डर, कुछ 2-3-4 सॉल्ट ही है जिसमें ऑर्डर होता है, जैसे सल्फाइड में रोटेनिक स्मेल होगा, एसीटेट में विनेगर स्मेल होगा, अमोनिया में पंजेंट स्मेल होगा। इस टाइप से कुछ ऐसे सॉल्ट है जिसमें अगर कुछ मिलता है तो हम पता लगा सकते हैं कि नहीं ये है और उसी में हम फोकस करेंगे तो जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं। उसी तरह से स्टेट है, स्टेट में 2 तरह के सॉल्ट होते हैं, एक एमॉर्फस सॉलिड, दूसरा क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड से ही पता चल रहा है क्रिस्टल के बारे में। क्रिस्टल का कोई रेगुलर शेप होता है
वो अगर हम दूर से ही देखेंगे तो शाइनिंग दिखेगा, यानी क्रिस्टल है वो। लेकिन एमॉर्फस में कोई शेप नहीं होता है, वो इरेगुलर शेप होता है। वो देखने से ही समझ में आया कि वो पाउडर टाइप का है या कुछ चिप्स टाइप का है, वो एमॉर्फस। तो इसमें भी मिनिमाइज है एमॉर्फस, ज्यादातर सॉल्ट क्रिस्टलाइन मिलेगा। सॉलिबिलिटी, ऐसे तो हमारे सिलेबस में लगभग सॉल्युबल सॉल्ट ही दिया गया है, लेकिन एक दो को, जैसे हमारे यहाँ आर्सेनिक जो है सॉल्ट, वो सॉल्युबल सॉल्ट नहीं मिल पाया, इसलिए वो सॉल्युबल नहीं है, और लगभग सॉल्युबल है। एक आध दो होगा एग्जाम्पल, बाद में देखेंगे करते समय। लेकिन पहले ट्राई वाटर में करेंगे, उसके बाद डाइल्यूटेशन में किया था। यह सिस्टम है कि सबसे पहले सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं वाटर में, नहीं है तो डाइल्यूटेशन में सॉल्युबल करेंगे, उसमें भी सॉल्युबल नहीं हुआ तो कॉन्केशियल ट्राई करेंगे। इतना में आपके सिलेबस में हो जाए। तो आते हैं फिजिकल अपीयरेंस में, ये पॉइंट देखेंगे। फिजिकल अपीयरेंस के बाद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट, मतलब दूसरा नंबर, प्रीलिमिनरी में ही दूसरा नंबर है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट। इसमें क्या करना है कि एक टेस्ट ट्यूब में पिंच ऑफ सॉल्ट, क्वांटिटी कम लेंगे। क्वांटिटी कम लेने से क्या होगा, ये जितना भी इसमें टेस्ट है सभी में गैस, हार्मफुल गैस इवॉल्व होते हैं और वो हमारे लिए नुकसान हो सकते हैं। इसलिए स्मॉल क्वांटिटी लेंगे तो गैस भी कम अमाउंट में आएगा, हमें नुकसान कम करेगा। तो पिंच ऑफ सॉल्ट टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसमें 1 से 2 ml, एक टेस्ट ट्यूब 15 ml का होता है, एक जनरल नॉर्मल टेस्ट ट्यूब जो हम लोग लैब में यूज करते हैं लेबोरेटरी वर्क में, तो वो 15 ml 15 ml का होता है। अगर उसमें से 1-2 ml करें, वो भी मेजरमेंट करके नहीं, अप्रोक्सीमेट, तो उतना काफी है हमारे लिए। तो पिंच ऑफ सॉल्ट लेके अगर हम उसमें डाइल्यूट H2SO4 ऐड करें, देखिए ड्राई यहाँ पर दिया गया है, पहले सॉल्ट लेना है, उसके बाद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे 1 से 2 ml। तो इससे कुछ ऑब्जर्वेशन आएगा। ऑब्जर्वेशन कब आएगा, जब सॉल्ट में कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, ये 4 में से कोई भी एक सॉल्ट अगर है तो कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन मिलेगा, यानी उसे ब्रेक करेगा। अगर इन चारों में से कोई नहीं है और हम अगर H2SO4 ऐड कर रहे हैं तो कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगा, यानी ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगा, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, एब्सेंट। फिर उसको डिस्ट्रॉय करके फिर से सॉल्ट लेंगे फ्रेश, और ये थर्ड अप्लाई करेंगे, यानी कॉन्क H2SO4। कॉन्क H2SO4 भी 1-2 ml, वो भी ड्रॉपर से लेना है, और इसमें 6 रेड कलर देखिए। अगर कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन मिलता है तो ये 6 होगा। पहला क्लोराइड, दूसरा ब्रोमाइड, तीसरा आयोडाइड, नाइट्रेट, एसीटेट, ऑक्सलेट। ये 6 में से कोई भी अगर एक सॉल्ट प्रेजेंट है सॉल्ट में, तो कॉन्क H2SO4 के साथ कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन आएगा। ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, जैसे मैं डाइल्यूट के बारे में बोला, कार्बोनेट अगर रहे तो डाइल्यूट डालने से क्या ऑब्जर्वेशन आएगा वो देखिए। कार्बोनेट, कोई भी कार्बोनेट है, अगर हम डाइल्यूट H2SO4 ऐड करेंगे, CO2 जरूर इन्वॉल्व होगा। और CO2 के बारे में सभी जानते हैं कि CO2 कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, ये लाइम वाटर को मिल्की करता है, इफरवेसेंस के साथ इवॉल्व होता है। उसी तरह से सल्फाइड है, रोटन गैस निकलता है, ऑर्डर पंजेंट रोटन गैस मिल होता है, और कलरलेस गैस है, लेड एसीटेट पेपर को ब्लैक कर देता है। उसी तरह से सल्फाइड में SO2 गैस निकलता है जो पंजेंट स्मेल होता है। नाइट्रेट भी इन तीनों में अलग है, कलर्ड गैस निकलता है, ब्राउन कलर गैस, पंजेंट स्मेल। उसी तरह से क्लोराइड है, कॉन्क में, क्लोराइड में भी कुछ अलग सॉल्ट स्मेल आएगा, जैसे पंजेंट स्मेल है, कलरलेस गैस है, अमोनिया में टिप के औरड के साथ व्हाइट फ्यूम चलता है। उसी तरह से ब्रोमाइड, कुछ ना कुछ सब में डिफरेंट है जो आपको बताएगा कि कैसे हम आगे बढ़ें। उसके बाद भी देखिए फोर्थ में इंडिपेंडेंट रेडिकल, यानी अगर हम सॉल्ट में डाइल्यूट H2SO ऐड करते हैं, नहीं आता है 4 एब्सेंट, कॉन्क उसमें ऐड करते हैं तीसरे बार में, नहीं आता है तो ये 6 रेडिकल एब्सेंट। उसके बाद भी देखिए 2 बच जाता है, सल्फेट और फॉस्फेट, जो ना डाइल्यूट से रिएक्ट करता है ना कॉन्क से करता है। तो उस केस में हम क्या करें, उस केस में उसका डायरेक्ट कंफर्मेटरी टेस्ट है। और अभी मैं प्रीलिमिनरी के बाद में बता रहा हूँ, अभी नहीं बताया हूँ, क्योंकि प्रीलिमिनरी में अगर कुछ भी आइडिया आएगा, सपोज अगर क्लोराइड है सॉल्ट में, डाइल्यूट ऐड करेंगे कुछ नहीं आएगा, कॉन्क ऐड करेंगे कलरलेस पंजेंट स्मेल गैस आएगा, अमोनिया गैस को व्हाइट फ्यूम में चेंज कर देगा, उसके रोड माउथ के पास ले जाएंगे।
तो क्लोराइड हो सकता है यहाँ, अभी हम कंफर्म नहीं है। तो कंफर्मेटरी टेस्ट में हम सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट करेंगे, यानी एक कोई सॉल्ट सॉल्यूशन पहले कंफर्मेटरी में बताया गया कि कोई भी सॉल्ट को लेकर के पहले सॉल्युबल कर लेना है, और जैसे ही उसमें हम सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ऐड करेंगे Y2Pt आएगा, तो ये इंडिकेट करेगा कि क्लोराइड कंफर्म। ऐसे लगभग हर एक का 2 या 3 कोशिश करेंगे कंफर्मेटरी कराने का, एक भी अगर आप याद रखेंगे तो एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा। तो इस तरह से ये आगे बढ़ना। अब आते हैं कार्बोनेट में। सबसे पहला जो हमारा रेडिकल है कार्बोनेट, उसमें क्या करना है, तो इसको लिखने का भी जो तरीका है वो टेबुलर फॉर्म में मैं जो बता रहा हूं वैसा ही लिखना है। एम केवल लिखना है टू आइडेंटिफाई द एनायंस और एसिड रेडिकल प्रेजेंट इन गिवन सॉल्ट सैंपल। ब्रैकेट में देखिए कार्बोनेट लिख दिए हैं, आप नहीं भी लिख सकते हैं, लास्ट में लिखेंगे जब मिलेगा तब। द सॉल्ट कंटेन एनायंस दिस, इस तरह से लिख सकते हैं। अब बाकी आपको एम रिक्वायरमेंट थ्योरी वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, ये मेन पेज में एम में कर लिख सकते हैं टू आइडेंटिफाई द एनायंस और एसिड रेडिकल प्रेजेंट इन गिवन सॉल्ट सैंपल, और उसके बाद 3 कॉलम बना देंगे पूरे पेज में। एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फेरेंस। एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन का कॉलम थोड़ा बड़ा रहेगा, और इन्फेरेंस में ज्यादातर प्रेजेंट, एब्सेंट, कंफर्म लिखते हैं, इसलिए वो छोटा रखेंगे। अब देखिए सबसे पहले आते हैं, तो सब क्या करना है, फिजिकल अपीयरेंस। एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर जो ऊपर का हेडिंग है, यहाँ पर ये पहला का हेडिंग रहेगा एक्सपेरिमेंट, दूसरा का ऑब्जर्वेशन, और तीसरा का हेडिंग रहेगा इन्फेरेंस। तो एक्सपेरिमेंट में फिजिकल अपीयरेंस जैसा कि आपको बताया गया था, इसमें कलर वर्टिकल लिखेंगे, कलर, उसका ऑर्डर, उसका स्टेट, उसका सॉल्विटी। जो हमारे पास सॉल्ट मिलेगा उसका कलर के सामने, ऑब्जर्वेशन में, ऑर्डर के सामने, स्टेट के सामने, सॉल्विटी के सामने मैं बता दूंगा, वहां पर लिख लेंगे आप। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2, डाइल्यूटेस्टोसल्फोर टेस्ट। डाइल्यूटेस्टोसल्फोर में बताया गया था ये पिंच ऑफ सॉल्ट is taken in a test tube, then added 1 to ml of dilute H2SO4। जैसे ये डालेंगे गैस का, देखिए कलरलेस, ऑर्डरलेस विद इफरवेसेंस के साथ इवॉल्व होगा, और अगर हम उसमें मिल्क लाइव वाटर को पास करेंगे तो वो मिल्की में कन्वर्ट कर देगा। और इसी का आपका 3rd नंबर कंफर्मेटरी टेस्ट जो है, यहाँ पर लिख लेंगे MgSO4 टेस्ट, यानी मैग्नीशियम सल्फेट टेस्ट। यहाँ पे लिखेंगे 1 to ml aqueous salt solution is taken in a test tube, then added 2-3 ml of MgSO4 solution। और इतना जब करेंगे MgSO4 सॉल्यूशन ऐड करेंगे 1 to ml एक सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर करके, तो यहाँ पे Y2Pt देखिएगा आएगा, और कार्बोनेट कंफर्म लिखते हैं। बस इसका एक ही कंफर्मेटरी टेस्ट, लाइम वाटर भी इसका कंफर्मेटरी टेस्ट आता है। तो और इसके आगे मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं, देखिए। तो सबसे पहले आते हैं सॉल्ट। देखिए सॉल्ट, हम कार्बोनेट का देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट, कोई भी कार्बोनेट लिया सकता है। तो सोडियम कार्बोनेट का सॉल्ट देखिए लेते हैं यहाँ, और देखिए ये व्हाइट कलर का सॉल्ट है, ये ऑर्डरलेस है। तो कल पहले लिखेंगे सॉल्ट का कलर में व्हाइट, ऑर्डर में ऑर्डरलेस, और स्टेट में ये एमॉर्फस सॉलिड। कार्बोनेट जनरली एमॉर्फस होते हैं, और सॉल्युबल इन वाटर। देखिए सॉल्विटी टेस्ट में ये हम चेक कर लेंगे तुरंत। क्वांटिटी कम लेंगे, एकदम थोड़ा सा लेंगे, देखिए। और ये ऊपर में ही सॉल्ट रह गया,
वॉल में उसको वाटर से नीचे गिरा लेंगे, 1 से 2 ml ज़्यादा से ज़्यादा, बस काफ़ी है। देखिए, और इसको ऐसे सेक करेंगे तो ये पूरा सॉल्युबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल हो गया, लगभग क्या कंप्लीट सॉल्युबल हो गया। तो सॉल्व अब आते हैं दूसरा में। तो दूसरा के लिए मैं सबसे पहले बोलूँगा कि लाइम वाटर फिल्टर किया जाएगा, और लाइम वाटर फिल्टर करने के लिए सबसे पहले एक बीकर में आसान है, इतना लिया और इसको वाटर में डिजॉल्व कर देंगे और इसको फिल्टर कर देंगे। इसी को फिल्टर कर देंगे। फिल्टर पेपर को इसमें सेट करके और ये लाइम वाटर को फिल्टर कर देंगे। ये लाइम वाटर प्रिपेयर हो गया। अब एक टेस्ट ट्यूब में हमारा ये लाइम वाटर, बस इतना काफी है। अच्छा, क्लास करना है नहीं, प्रैक्टिकल वीडियो सामान लिखना है, जो चीजें हैं ट्रांसफर करने का वहाँ जी, उसका लिस्ट बना दीजिए और 12 तो सिंधी से आगे उसमें से अभी हम देखें कि गए थे वहाँ उस लेवल, तो ये एक कंप्लीट कर दिया हमने, 2 और बाकी है। ठीक है, वो हम देख रहे हैं कर लेना, मिनट हो जाएगा ना, तो मन तो हो जाएगा। अच्छा, तो कुछ सामान ट्रांसफर करना शुरू। हाँ, लिस्ट बना लीजिए, क्या क्या सामान वहाँ जा सकता है एक्स्ट्रा, और फिर जो बचेगा वो मोबाइल, ठीक है ना, तो इसको कर लीजिए। हाँ, वो वीडियो बना दो। ठीक ठीक ठीक। ये लाइम वाटर हमारा है, और एक में हम